हेलो स्टूडेंट, आज हम सभी 10 क्लास का 6 चैप्टर विनिर्माण उद्योग भूगोल का पढ़ेंगे। विनिर्माण के बारे में जानेंगे। विनिर्माण उद्योग क्या है? विनिर्माण कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बनाकर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करने की प्रक्रिया को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। जैसे कागज लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात लौह अयस्क से तथा एल्युमिनियम बॉक्साइट से निर्मित है। यहाँ दिखाया गया है गन्ना, इस्पात, लकड़ी से कागज। विनिर्माण का महत्व के बारे में जानेंगे। पहला महत्व है इससे कृषि को आधुनिक बनाने में मदद मिलती है। दूसरा, इससे लोगों की आय के लिए कृषि पर से निर्भरता कम होती है। तीसरा, इससे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलती है। चौथा, इससे बेरोजगारी और गरीबी दूर करने में मदद मिलती है। चौथा, इससे निर्यात बढ़ता है जिसमें विदेशी मुद्रा देश में आती है और बड़े पैमाने पर विनिर्माण होने से देश में संपन्नता आती है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योग का क्या योगदान है? पहला, सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में उद्योग का कुल शेयर 27% है। इसमें से 10% खनन, बिजली और गैस से आता है। शेष 17% विनिर्माण से आता है। लेकिन पिछले 2 दशकों में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का यह शेयर स्थिर रहा है। दूसरा, पिछले दशक में विनिर्माण की वृद्धि दर 7% रही। 2003 से यह वृद्धि दर 9 से 10% रही। अगले दशक के लिए कम से कम 12% की वृद्धि दर की आवश्यकता है। तीसरा, सही नीतियां बनाने के लिए भारत सरकार ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग काउंसिल का गठन किया है। उद्योग अवस्थिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक नीचे दिए गए हैं। क्या क्या कारक होता है उद्योग की अवस्थिति के लिए? पहला, कच्चे माल की उपलब्धता। दूसरा, श्रम की उपलब्धता। तीसरा, पूंजी की उपलब्धता। चौथा, ऊर्जा की उपलब्धता। पांचवा, बाजार की उपलब्धता। छठा, आधारभूत ढांचे की उपलब्धता। कुछ उद्योग को शहर के निकट होने से कई लाभ मिलते हैं। शहर के पास होने के कारण बाजार उपलब्ध हो जाता है। शहर से कई सेवाएं भी मिल जाती है, जैसे कि बैंकिंग, बीमा, यातायात, श्रमिक विशेषज्ञ सलाह आदि। ऐसे औद्योगिक केंद्रों को एग्लोमेरेशन इकोनॉमी कहते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। कैसे कैसे उद्योगों का वर्गीकरण होता है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर वाहन, दवाइयां आदि। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर कृषि आधारित, जैसे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी तथा वनस्पति तेल उद्योग। खनिज के आधार पर लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग। कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि हमने बताया। कृषि के आधार पर हो जाएगा कपास, ऊन, जूट, सिल्क, रबर, चीनी, चाय, कॉफी आदि।
खनिज आधारित उद्योग में हो जाएगा लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, पेट्रोकेमिकल्स आदि। विनिर्माण उद्योग समांतर विकास तथा विशेषता आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। औद्योगिक अवस्थिति। उद्योगों की स्थापना स्वभावतः जटिल है। इनकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। इस फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हो अथवा जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के साथ साथ चलते हैं। नगर उद्योगों का बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह और उपलब्ध आदि उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्रों के द्वारा की गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जैसे समूहन बचत कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। औद्योगिक बाजार के संबंध में दिखाया गया है कि निवेश, कच्चे माल अथवा उनके घटक, पूंजी, श्रम और उद्यमी, परिवहन, कारखाना, तैयार माल उत्पाद, परिवहन, बाजार और ये सब के लिए सारा चीज के लिए पूंजी का होना बहुत जरूरी है। भूमिका के आधार पर वर्गीकरण। पहला, आधारभूत उद्योग। जिस उद्योग द्वारा अन्य उद्योगों को कच्चे माल और अन्य सामान की आपूर्ति होती है उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्युमिनियम प्रगलन आदि। दूसरा, उपभोक्ता उद्योग। जिस उद्योग से सीधे ग्राहकों को वस्तुएं मिलती है उस उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी, कागज, इलेक्ट्रॉनिक्स, साबुन आदि। पूंजी निवेश के आधार पर। पहला, लघु उद्योग। 1 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश वाले उद्योग को लघु उद्योग कहते हैं। बृहद उद्योग। 1 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी निवेश वाली उद्योग को बृहद उद्योग कहा जाता है। इस पाठ का कुछ प्रमुख इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बताती हूँ। पहला, विनिर्माण उद्योग से क्या समझते हो या क्या तात्पर्य है। दूसरा, विनिर्माण का क्या महत्व है, महत्व के बारे में लिखे। तीसरा प्रश्न है, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है। चौथा प्रश्न है, उद्योग को किस किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। उद्योग की अवस्थिति वाला जो प्रश्न है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, यह 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। धन्यवाद बच्चों। मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के बीच शेयर करो। धन्यवाद।